हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। स्टूडेंट 12th फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 3 जिसका नाम है वैद्युत धारा, इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैंने 2 चैप्टर्स में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जिसमें मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न के आंसर भी बताए। ठीक है, ऐसे ही जो हमारी सीरीज है उसमें ऐसे ही आपका जो क्रम है वो चलता रहेगा। ठीक है, सभी चैप्टर का मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज हमारा तीसरा चैप्टर है। इससे पहले के जो 2 चैप्टर हैं उनके अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपने नहीं देखा तो जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वैद्युत धारा चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड होता रहेगा। बहुविकल्पीय प्रश्नों में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 4 क्वेश्चन हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के देखेंगे और उनका आंसर भी देखेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। यानी कि एक बेलनाकार चालक है जिसकी प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता का गुणनफल किस पर निर्भर करता है। फर्स्ट है तापक्रम पर, सेकंड है पदार्थ पर, थर्ड है अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा तापक्रम पर, यानी कि टेम्परेचर पर एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता निर्भर करती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग VD में संबंध क्या है। ठीक है, यानी कि जो वैद्युत धारा घनत्व J होता है और अपवाह वेग VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन दोनों में संबंध क्या है, कौन सा सूत्र इन दोनों में संबंध प्रदर्शित करता है। फर्स्ट देखिए, J इक्वल टू एन ई वी डी, सेकेंड है J इक्वल टू एन ई अपान वी डी, थर्ड है J इक्वल टू वी डी ई अपान एन और फोर्थ है J इक्वल टू एन ई वी डी स्क्वायर। देखिए, यहाँ पर J आपका है धारा घनत्व, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, BD है अपवाह वेग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, J इक्वल टू एन ई पी डी। मैंने इसलिए बता दिया N क्या है, E क्या है, ताकि आपको पता चले और न्यूमेरिकल्स आप आसानी से सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता होगी। यानी कि कोई तार है जिसका वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, तो इसकी वैद्युत चालकता क्या होगी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 500 ओम इनवर्स, सेकंड है 50 ओम इनवर्स, थर्ड है 0.02 ओम इनवर्स और फोर्थ है 0.002 ओम इनवर्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 0.002 ओम इनवर्स। जैसा कि आपको पता है कि वैद्युत चालकता जो होती है वो 1/r के बराबर होती है, यानी कि वैद्युत चालकता इक्वल टू 1/r। तो 1/500 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमारा एक परिपथ के रूप में है कि दिए गए चित्र में किसी परिपथ के भाग में धारा दर्शाई गई है, तो धारा I का मान क्या होगा। देखिए, यहाँ पर I लिखा हुआ है, वैल्यू नहीं लिखी हुई है, इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे, देखिए यहाँ पर 4 एम्पियर की धारा आ रही है, यहाँ से 2 एम्पियर की धारा, तो क्या हो गया, 4 2 जुड़ गया तो 6 एम्पियर धारा यहाँ से जा रही है। ठीक है, हुआ क्या कि यहाँ पर 1 एम्पियर धारा निकल गई, तो 6 में से 1 जाएगा, 5 एम्पियर धारा बची, 5 एम्पियर धारा यहाँ पर आई, यहाँ से 1.3 एम्पियर धारा निकल गई। ठीक है, तो 5 में से 1.3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3.7 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर चलिए देखते हैं। तो देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है 1.7 एम्पियर, सेकंड है 3.7 एम्पियर, थर्ड है 1.3 एम्पियर और फोर्थ है 1 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता चल चुका होगा, 3.7 एम्पियर। ठीक है, तो ये थे आपके 4 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न वैद्युत धारा चैप्टर के। अब हमारा आता है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कि विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। यानी कि विशिष्ट चालकता क्या होती है, इसका सूत्र और मात्रक लिखिए। इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने परिभाषा भी लिख रखा है। देखिए, किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी कि आप सिंपली कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब विशिष्ट चालकता को हम लोग डिनोट करते हैं, इसे हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, सिग्मा से प्रदर्शित करते
हैं, ठीक है। इसको हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, किसको, विशिष्ट चालकता को, ठीक है। अब देखिए सिग्मा इक्वल टू एक फार्मूला होगा जो कि होगा 1 विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग डिनोट करते हैं रो से, तो 1/रो, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू 1/रो। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट चालकता है, इसका व्युत्क्रम किसका, विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि 1/रो है, ठीक है। तो ये व्युत्क्रम होगा, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा, जहाँ सिग्मा है विशिष्ट चालकता, रो है विशिष्ट प्रतिरोध। इसका मात्रक अगर देखा जाए तो इसका मात्रक मोहो मीटर इनवर्स, ठीक है, मोहो मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। इसका मात्रक मोहो मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। समझ में आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा लिखिए, यानी कि जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है क्या, रो, इसका मात्रक और बीमा आपको बताना है, ठीक है। तो इसका मात्रक होता है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर, या आप लिख सकते हैं इसी को ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, छोटी इकाई थोड़ी सी हो जाएगी, छोटा मात्रक, ठीक है। तो समझ में आया। रो का मात्रक जो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होगा वो ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होगा। अब इसकी बीमा अगर देखा जाए, बीमा सूत्र, ठीक है, बीमा सूत्र, तो वो आपका होता है ml3 t-3 a⁻², ठीक है, ml3 t-3 a⁻²। तो ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक और विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा हो जाएगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है जो कि एक NCERT बुक का क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीन का उपयोग प्रमाणित प्रतिरोध को बनाने में क्यों किया जाता है, यानी कि जो मैग्नीन होता है पदार्थ, इसका उपयोग प्रमाणित प्रतिरोध को बनाने में क्यों किया जाता है। क्योंकि इसका कारण है क्योंकि तापमान में परिवर्तन इसे प्रभावित नहीं करता, इसे प्रभावित नहीं करता, ठीक है, तथा इसकी प्रतिरोधकता उच्च है, प्रतिरोधकता उच्च है। तो देखिए मैग्नीन का उपयोग प्रमाणिक प्रतिरोध को बनाने में क्यों किया जाता है, क्योंकि तापमान में परिवर्तन इसे प्रभावित नहीं करता तथा इसकी प्रतिरोधकता भी उच्च है, इसलिए मैग्नीन का उपयोग प्रमाणिक प्रतिरोध को बनाने में किया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर तापमान में परिवर्तन किया जाए तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कम ज़्यादा किया जाए, और इसकी जो प्रतिरोधकता है वो भी उच्च है, ठीक है। अब चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला चौथा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए हेडिंग मैंने डाला है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो देखिए इसका डेफिनेशन होगा, जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं, तो जो सेल होता है जिसमें धन और ऋण प्लेट होते हैं, तो जब किसी सेल की प्लेटों को अगर हम तार द्वारा जोड़ दें तो तार में वैद्युत धारा सेल की, ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है, तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना बड़ा डेफिनेशन कैसे याद करें। देखिए आपको पता होना चाहिए सिंपल कि सेल में दो आपके इलेक्ट्रोड होते हैं, एक धन एक ऋण, यानी कि एनोड कैथोड, ठीक है। तो जब किसी सेल की प्लेटों को, दो प्लेटें हैं उनको अगर हम तार द्वारा जोड़ दें, ठीक है, तो उसमें वैद्युत धारा धन प्लेट की ओर, तार में वैद्युत धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, ठीक है, और जो सेल है उसके अंदर जो घोल है, ठीक है, विद्युत अपघट्य है, उसमें सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है, यानी कि सेम उल्टा, ठीक है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा, यानी कि जो वैद्युत धारा बह रही है उनमें उत्पन्न
घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध है क्या? प्रतिरोध वही होता है जो वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यही सेम यहाँ भी है। ठीक है, समझ में आया? तो इसे हम लोग कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। इसको आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा, याद करना होगा। पांचवा देखिए आपका है किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। ठीक है, तो किरचॉफ का धारा नियम तो आप लोगों को पता होगा, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। किरचॉफ का धारा नियम यानी कि कौन सा नियम? पहला नियम। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं चलिए साथ में। तो धारा नियम इनका क्या था कि किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं, ठीक है, धाराओं का बीजगणितीय योग यानी कि जो बीजगणितीय जोड़ है वो शून्य होता है। ठीक है, शून्य होता है। यानी कि किरचॉफ का धारा नियम क्या था कि किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि कई धाराएं आ रही हैं और एक ही संधि पर मिलती हैं तो उनका बीजगणितीय योग शून्य होगा। जैसे देखिए हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा, ठीक है, आई, ये आपका है आई इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि कई अगर धाराएं हैं, सिग्मा का मतलब कई धाराएं, ठीक है, अगर आपस में मिल रही हैं किसी संधि पर तो उसका बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो ये आपका था पांचवा और लास्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब चलिए देखते हैं इस चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस चैप्टर से लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों में जो फर्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है कि धारा घनत्व J से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक MK80 पद्धति में लिखकर तथा बीमा सूत्र लिखिए। यानी कि धारा घनत्व क्या होता है, इसको मैं ऑलरेडी आपको एक पार्टिकुलर वीडियो यानी कि एक अलग से वीडियो में बना चुका हूँ। अगर आप लोग सर्च करेंगे धारा घनत्व शुभम लेक्चरर तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड देखिए, किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपवाह वेग में संबंध स्थापित कीजिए। ये भी आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। चौथा एक न्यूमेरिकल, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल आपको अलग से लगा लेना है क्योंकि ज़्यादा न्यूमेरिकल मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। चौथा देखिए 8 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये न्यूमेरिकल भी मैं लगवा चुका हूँ। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो ये थे आपके 4 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़कर जाइएगा। दूसरा देखिए, व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र खींचकर उसकी साम्य अवस्था का प्रतिबंध लिखिए। यानी कि जो आपका व्हीटस्टोन सेतु होता है उसका परिपथ बनाकर आपको इसकी साम्य अवस्था का प्रतिबंध लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। तीसरा देखिए, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए। यानी कि जो ये चैप्टर है इसमें किरचॉफ का नियम है एकमात्र जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम। ठीक है, तो इन सबको आपको पढ़कर जाना है। तो ये 3 क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस को पहले प्रिपेयर करना चाहिए। इस चैप्टर से ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाइएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। अब आप लोगों को न्यूमेरिकल कहाँ से सॉल्व करना है तो उसका भी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट शुभम लेक्चरर। तो आपको सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, बस आपको सर्च करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही आपकी सीरीज़ लगातार चलती रहेगी, बस आप लोगों का सहयोग रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।